आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगी, पर मैं उसको शो ज़रूर करूंगी और उसको दिखाऊंगी भी। तो चलते अपने चैप्टर 4 की तरफ। तो चैप्टर 4 का नेम है मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मटेरियल जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ मैटर। चलिए, मैटर होता है एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर और इज नोन एज मैटर। एंड देन द सेकंड पॉइंट, मैटर फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड is called material. Now we will see, and this has mass and occupies the space also. See, this is occupying space. See here. Okay, so as you can see, जैसे कि आपने देख ही लिया कि एक चीज थी जो एक स्पेस कवर कर रही है, that is called a matter. इसके पास भी मास है, so that is called a material. Like this is a material, like this is a material. Like there is some examples also: glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, soil, and etc. Okay, so let's go to our property of material. There are properties of material. So first one is appearance. Okay. Appearance, on the basis of the appearance of the material अभी बताया था, that is matter, that has mass and occupies space, that is called matter, and matter is known as material. Like this or like this. Okay, and appearance is called on the basis of the appearance of the material, they are categorized into two types, shiny and. तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे पहले हम शाइनी का करेंगे, देन हम डल का करेंगे। तो शाइनी का है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सब जो है वो है शाइनी में जाते हैं। एंड पेपर, चॉक, प्लास्टिक, रबर और भी बहुत कुछ वो जाते हैं डल में। ओके, सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट है हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। हार्डनेस मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड, जैसे ये डस्टर टूट रहा है, नो। सॉफ्टनेस में क्या करना, आराम से पढ़ना, तो वैसे ही इसको हम ऐसे कंसीडर करेंगे। तो यही हार्डनेस और सॉफ्टनेस होता है, वो तो इजी सा है। ओके, सो लेट्स रीड सॉल्युबिलिटी ऑफ मटेरियल की सॉल्युबिलिटी। यस, ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी of a material to dissolve in water, that is IE को हम बोलते हैं, that is solubility. The materials are categorized into two types of soluble and insoluble. ये जो एबिलिटी ऑफ मटेरियल है, उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक इधर जाता है और एक इधर जाता है, और एक होता है सॉल्युबल और एक होता है इनसॉल्युबल। ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सॉल्युबल का। तो सॉल्युबल में है जैसे चीनी और पानी हो गया। पानी को हम चीनी के अंदर डाल देते हैं, गर्म कर देते हैं, या फिर हम ऐसे ही घुमाते रहते हैं, वो चले जाते हैं, वो पानी के अंदर मिल जाते हैं। नमक भी ऐसा होता है, और भी ऐसी बहुत कुछ होती है। हम नमक को भी मिलाते हैं, वो कहाँ फट से चली जाती है। ओके, और इसी का मतलब होता है सॉल्युबल मटेरियल। और अब हम पढ़ते हैं इनसॉल्युबल मटेरियल, जैसे कि हो गया बहुत सारा नमक एक ही साथ डाल दिया, उसको मिलाया पर वो मिला ही नहीं, उसको हम बोलते हैं इनसॉल्युबल।
और जैसे कि हमने सैंड या फिर कोई कुछ भी मिट्टी डाल दी या फिर कोई भी गंदी डस्ट डाल दी और उसको मिला दिया, तो क्या वो मिलेगा? नहीं ना। तो इसी को हम बोलते हैं इनसॉल्युबल मटेरियल। इसकी एक बार डेफिनेशन भी रीड कर लेते हैं जिससे हमें और ठीक से आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन है मटेरियल्स विच डू नॉट मिक्स और गेट डिसअपियर्ड ऑन मिक्सिंग विद वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल मटेरियल। एंड अभी सॉल्युबल मटेरियल का भी पढ़ लेते हैं। Materials which completely disappear or get dissolved in water are called soluble material. Okay, so आगे है floating और sinking property। और अगर आपने मेरी इसकी वीडियो नहीं देखी है floating और sinking की, which one floats and which one not, तो आप जल्दी से जा सकते डिस्क्रिप्शन में, मैंने उधर लिंक मेंशन करी हुई है, तब भी मैं पढ़ा देती हूँ ना ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पढ़ते हैं। सम मटेरियल्स दैट डू नॉट मिक्स इन वाटर रेदर फ्लोट्स, मतलब उसी पानी के अंदर तैरते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग मटेरियल्स। एग्जाम्पल, ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, प्लास्टिक बॉल, ये सब कुछ मिलते नहीं, ओके, घुलते भी नहीं है और क्या बोलते हैं वो तैरने लग जाते हैं, मतलब फ्लोट करने लग जाते हैं। अब हम देखते हैं हैवी मटेरियल, अब हम देखते हैं जो सिंक कर जाते हैं। हैवी मटेरियल्स विच सिंक easily to the bottom of the water are called sinking materials। जो सिंकिंग का ये होता है कि जो बहुत भारी चीज़ होती है और वो फ्लोट तो नहीं करेगी ना, भारी चीज़ हो तो, चाहे वो रिवर हो चाहे वो पॉन्ड हो, तो वो अंदर चल जाएगी। जैसे कि रॉक हो गए, स्टोन हो गया, वो भारी वाला, तो वो तो अंदर चला जाएगा। इट विल बी सिंक, नॉट इट विल बी फ्लोट। यस ओके, इसके एग्जाम्पल भी थोड़े से पढ़ लेते हैं। स्टोन, ड्रॉप ऑफ हनी, एक्सेट्रा। ओके, सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट। ओके, द नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट कॉपिक्यू एंड ट्रांसकोवेंट। और हम इसके पॉइंट्स रीड कर लेंगे, फिर हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है द सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। एग्जाम्पल, ग्लास, water. Okay, so let's read our second point. The materials to which are not able to see object and which do not allow light pass through them are called convection। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है the materials through which an object can be seen but not clearly are called transparent materials। Example, oil paper, muslin, cloth, etc. And now turn to do practice exercise. Wee! I am खुश। The first question is that which of the following is a matter but not a material? इन सब में से कौन सा मैटर है पर वो मटेरियल नहीं है? आयरन रॉड नहीं, वो तो उसके पास तो मैटर भी है और वो मटेरियल भी है। एक ग्लास तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो ऑक्यूपाई स्पेस करता है और वो एक मटेरियल है। प्लास्टिक भी ऐसा नहीं हो सकता जो मटेरियल नहीं है। यस, ऑक्सीजन गैस एक वो है जो हाँ, जो बिल्कुल भी वो उसके पास मैटर तो है बट इट इज नॉट अ मटेरियल। ओके, सो द राइट आंसर इज बी।
Now you can take the screenshot of this. Okay, so let's go to next. So the next is question 2. Following material is not a lattice. इसका आंसर सबको पता चल गया होगा क्योंकि गोल्ड तो हो नहीं सकता, सिल्वर भी नहीं हो सकता क्योंकि वो लग्जरियस है, इट इज लग्जरियस. और डायमंड, नो 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 नो. वुड, yes 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 yes. So the right answer is wood, C. Let's go to next fast. So the next question is, तो दोस्तों मैंने अपना चेहरा इसीलिए हटा लिया क्योंकि फिर क्वेश्चंस दिखेंगे नहीं, तो हम अब करते हैं वैसे ही. तो ये है which one of the following can be compressed or stretched easily? Yes, yes, yes. So the right answer is cotton. Let's go to next fast. We will do fast so that it will be finished fast. Yes na? Okay. Find the odd one out from the following. तवा, प्रेशर कुकर, स्पैदे और इरेजर. क्योंकि स्पैदे जो है वो एक किचन की चीज़ है, प्रेशर कुकर भी किचन की चीज़ है, तवा भी एक किचन की चीज़ है. सो द राइट आंसर इज डी, इरेजर. इरेजर कोई किचन में काम नहीं आती है. लेट्स गो टू नेक्स्ट. Okay, so the next question is that pick one material from the following which is completely soluble in water. A. Insoluble. C. Tea leaves, glucose and sawdust. Yes, बी ग्लूकोज, क्योंकि आपकी मम्मा ने कभी कभार ग्लूकोज दिया होगा तो आप उसको पीते होंगे. सो दैट. तो दोस्तों अब हम करेंगे क्वेश्चन 6 जो है मटीरियल विच डू नॉट डिसअपियर इन वाटर आर कॉल्ड एज डैश मटीरियल्स. इनसॉल्युबल मटीरियल, सॉल्युबल मटीरियल, ट्रांसपेरेंट मटीरियल और ऑब्क्यू मटीरियल. जल्दी से आंसर बता दो मुझे. इसमें हम दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं जिससे कि अच्छे से हमें समझ आ जाएगा. मटीरियल्स विच डू नॉट डिसअपियर, इन सब में से कोई एक ऐसा वो चूज़ करो कि जो डिसअपियर नहीं होता है. अच्छा चलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देती हूँ और आप मुझे कमेंट में लिखना कि अभी मैं बता दूँ. यस, सो द राइट आंसर विल बी सी. इधर डी आएगा, इधर उसकी जगह इधर डी आएगा. डी, सी तो है इसका आंसर एंड इधर डी आएगा. डी, इससे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो इसीलिए डी डी डी. डन. ओके, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट. So the next is, which pair of substance among the following would float in a tumbler half filled with water? Cotton thread, thermocol, feather, plastic ball, pin, oil drops, rubber band, coin.
Yes, so the right answer will be B. Yes, B. Then. Okay, so let's go to our next question. So the next question is, which of the following statement is not true? इसमें से इन सारे स्टेटमेंट से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? Material are grouped for fun. Material are grouped for convenience. Material are grouped according to their user. And D. Material are grouped to study their properties. Yes, so the right answer will be A. I will write it. Yes. A done. A done. Okay, so let's go to next. Next है कि dried leaves will dash on the pond. जो dried leaves है वो उसमें क्या करेगी? Sink, float, first sink then float या none of these? None of these आएगा नहीं. First sink then float आएगा नहीं. Float आएगा. Yes. So the right answer will be B, float. Okay. So let's go to our next question. So the next question is, a boy throws a stone on river. The stone will sink, float, first sink then float. None of these. None of these आएगा नहीं. और first sink then float आएगा नहीं. Float आएगा नहीं. So the right answer will be sink. Next question. Okay, so the next question is, बड़ा क्वेश्चन है और फिर अगर मैंने ऊपर रख दिया तो क्वेश्चन नहीं दिखेगा और अगर नीचे रख दिया तो ऑप्शंस नहीं दिखेंगे. तो दैट्स व्हाई कट. ओके, सो ये जो क्वेश्चन है वो है, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फ्रंट ग्लास ऑफ अ कार. एक कार की फ्रंट ग्लास बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, obtuse, all of these. So इसका सही आंसर है A. A. Let's go to next fast. Okay, so the next question is, a glass filled with fresh water is said to be? Yes. Opaque. Okay, so let's go to our next question. एंड इसमें मैं अपना कैमरा ऑन कर लेती हूँ. ओके, सो इसमें मैं थोड़ा सा बड़ा कर लिया मैंने. OMG, हमने तो बातों बातों में पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर डाला. बल्ले बल्ले. और चैप्टर 5 भी जल्दी ही आने वाला है. 6, 7, 8. Only 3 chapters are left in our science. And then हम अपनी SS स्टार्ट करेंगे. SS के बीच बीच में मैं हिंदी की वीडियो, इंग्लिश की वीडियो ऐसे डालती रहूँगी. तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से. तो कर लेते हैं. You are provided with materials like magnifying glass, mirror, stainless steel, plate, glass tumbler. Which of the following material is transparent among them? A भी है, C भी है, ग्लास चैम्बर भी है और मैग्नीफाइंग ग्लास भी है. So the right answer is D. Yes. So I will take this. D. From Funny Birds. And don't forget to subscribe our channel and press the bell icon also and like it. So bye. We will meet